हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारी एक आज नई वैकेंसी निकली हुई है, आप देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मंगलगिरी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे दी थी, अभी आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट दिया था मैंने, उसमें आपको नेम ऑफ द पोस्ट ग्रुप था और पे लेवल आपको मैंने खाली इतना ही आपके लिए स्क्रीनशॉट दिया था। तो एम्स मंगलगिरी में हमारी वैकेंसी निकली है और आज 15 तारीख है और आप देख सकते हैं 15 मार्च ही यहाँ पर लिखा हुआ है, 15 मार्च 2024। तो बिग वैकेंसी है और कोई भी डेपुटेशन बेस की वैकेंसी नहीं है, इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि एमसीआरई के बाद अब ये निकल रही है हमारी वैकेंसी। भले एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में स्थित है और आप फॉर्म भरना, इसमें एग्जामिनेशन सेंटर भी दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर भी उन्होंने बता रखे हैं। जैसे यूपी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लखनऊ और न्यू दिल्ली, यूपी में सिर्फ 2 ही रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ आ सकते हैं बेफिक्र होके। तो हम 1 बाय 1 बात करेंगे, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा हमारे साथ। जो भी नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे दूंगा, प्लस एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं 03 नॉन फैकल्टी 2024 1। तो 2024 का हमारा ये एक पहले नंबर का है, फर्स्ट ये आंध्र प्रदेश की तरफ से एम्स में ये आया है। ठीक है, 03 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 24 और 1 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें परमानेंट है या कौन सी स्पेसिस में बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी ग्रुप ABC पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस एट एम्स मंगलगिरी में पोजीशन रहेगी। और यहाँ पर आपके लिए एम्स मंगलगिरी का थोड़ा विवरण दे रखा है कि एम्स मंगलगिरी क्या है, कैसा क्या है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मंगलगिरी इज अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY शॉर्ट फॉर्म, विद द एम ऑफ करेक्टिंग, इसका एम है करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन एबिलिटी रिलायबल टेरिटरी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड आल्सो टू आर्गुमेंट फैसिलिटीज़ फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन दी कंट्री। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये लाइन भी हमें अच्छी लगी बोलते हुए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजनशिप। तो जितने भी हमारे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब फार्म भर सकते हैं इसमें। फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस नॉन फैकल्टी ग्रुप ABC ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मंगलगिरी आंध्र प्रदेश। 1 बाय 1 बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा क्योंकि पोस्ट का चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो पोस्ट कोड ही हम मान के चल सकते हैं इसे। 1 बाय 1 किस में क्या वैकेंसी है हम सब बात करते हैं। तो हमारी जो पहली पोजीशन है यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा 2411। तो यहाँ से ही हमारा चेंज होता जाएगा, ये सीरियल हमारा यहाँ तक सेम रहेगा, 1 2 3 4 यहाँ सेम चेंज है। ठीक है, तो पहला जो हमारा उसमें रहेगा NF 24011। तो इम्पॉर्टेंट है, तो सबके बारे में बात करेंगे। तो पोजीशन का नाम रहेगा आपका मेडिकल अफसर आयुष, ग्रुप A की पोजीशन रहेगी आपकी इसमें। और पे लेवल आपका 10 का रहेगा और 10 का लेवल आप समझ सकते हैं कितना अच्छा होता है इसमें। और अनरिजर्व में आपकी पोजीशन है, अनरिजर्व में 2 वैकेंसी हैं और 2 ही टोटल वैकेंसी रहेंगी हमारी, और किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर उन्होंने वैकेंसी नहीं दी है। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी होती है तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल साइकिस्ट रेडिएशन थेरेपी ऑन्कोलॉजी में ग्रुप A की पोजीशन है, यहाँ पर भी आपका पे लेवल 10 रहेगा और एक सिंगल वैकेंसी दी इन्होंने अनरिजर्व की। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, परमानेंट वैकेंसी है, क्लियर कर देता हूँ एक और। अब यहाँ पर हमारा आ गया 3 नंबर। तो मेडिकल साइकिस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन में ग्रुप A की पोजीशन पे लेवल 10 के साथ में और अनरिजर्व में ही आपके लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही पोजीशन दी गई है। नेक्स्ट है, अब देख सकते हैं 4th नंबर हमारा एडवर्टाइजमेंट हो गया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो पे लेवल 1 के साथ में अनरिजर्व की सिर्फ एक पोजीशन दे दी उन्होंने 10 में। नेक्स्ट है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, 5 नंबर होगा इसका। तो इसमें हमारी अनरिजर्व की एक पोजीशन रहेगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो पोजीशन हमारी इसमें रहेगी 6 नंबर की, तो ये रहेगी प्रोग्रामर, ग्रुप B की पोजीशन है। यहाँ पर हमारा ग्रुप C ABC की है तो B हो जाएगा, पे लेवल 7 हो जाएगा। यहाँ पर B है तो 7 हो जाता है हमारा, और 6 वाला हमारा 35,400 कुछ होता है। तो इसमें हमारी अनरिजर्व की एक पोजीशन रहेगी, ज़्यादातर अनरिजर्व की पोजीशन है। स्टोर कीपर ग्रुप B में आएगा, पे लेवल 6 के साथ में एक पोजीशन, इसका पोस्ट कोड 7 हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर, तो यहाँ पर 8 नंबर पर है जूनियर इंजीनियर AC एंड रूम के, तो ग्रुप B में पे लेवल 6 के साथ में अनरिजर्व की पोजीशन दी है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, 9 नंबर एडवर्टाइजमेंट रहेगा इसका, पे लेवल 6। तो यहाँ पर चेंज हो गया हमारा यहाँ से 35,400 से, तो एक वैकेंसी रहेगी इसमें।
मेडिकल सोशल सर्विस अफसर ग्रेड सेकंड 10 नंबर रहेगा इसका। तो ग्रुप बी में पे लेवल 6 के साथ में 2 वैकेंसी दोनों अनरिजर्व में है। परफ्यूशनिस्ट 11 नंबर रहेगा ग्रुप बी के साथ में अनरिजर्व की वैकेंसी। असिस्टेंट डाइटिशियन 12 नंबर रहेगा इसका और 2 वैकेंसी सिर्फ अनरिजर्व में रहेंगी। अब टेक्नीशियन लेबोरेटरी तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तो 13 नंबर आपका रहेगा ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर कैटेगरी को आपको इन्होंने मौका दिया है। अब देख सकते हैं अनरिजर्व, ये तो हमें क्लियर है, ये अनरिजर्व सीट है। टोटल 18 सीटें हैं, तो वन बाई वन मैं बता देता हूँ कौन कौन सी सीट है। अनरिजर्व के बाद आप देख सकते हैं 5 सीटें हमारी ओबीसी में हैं, फिर इसमें 3 सीटें हमारी एससी में रहेंगी, और एससी के बाद में एसटी में आपकी 1 रहेगी, और 1 ही आपकी ईडब्ल्यूएस में रहेगी। नेक्स्ट अब देखते हैं, तो हमारी टेक्नीशियन ओटी में पे लेवल 6 14 नंबर रहेगा, तो आपकी अनरिजर्व की 5 हैं और ओबीसी की 1 सीट रहेगी। देख सकते हैं पहले सेकंड नंबर हमारा ओबीसी है, तो टोटल 6 वैकेंसीज में हमारी रहेंगी। ओटी वालों के लिए भी मौका है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की बात करता हूँ, 15 नंबर आपका रहेगा पे लेवल 6 के साथ में ग्रुप बी की पोस्ट। तो ग्रुप बी आप समझ सकते हैं नर्सिंग अफसर का होता है बेसिकली, पे लेवल 1 के साथ में 6 के साथ में 1 वैकेंसी, ठीक है। तो नर्सिंग अफसर जो हमारे यहाँ नॉर्मल CH वगैरह आप देखते हैं यूपी एनएचएम वगैरह निकलती रहती है वैकेंसी, उसमें रहता है ग्रुप बी की वैकेंसी वगैरह, और एम्स में ये वैकेंसी हमारी ग्रुप बी की ही रहती है। अब डेंटल हाइजीनिस्ट की बात करेंगे टेक्नीशियन में, तो 16 नंबर रहेगा पे लेवल 5। चेंज होता है यहाँ पर हमारा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसमें शायद 29,900 से कुछ स्टार्टिंग होगी आपकी, और इसमें आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी आपकी रहेगी। ग्रुप सी की वैकेंसी आ गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर हमारा ये है, तो न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप सी की वैकेंसी के साथ में पे लेवल 5 ओनली अनरिजर्व की पोजीशन है। नेक्स्ट है 18 नंबर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन लेवल 5, वो 4 हो गया, चेंज हो गई, और 2 वैकेंसी दोनों की दोनों अनरिजर्व की हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर हमारे पास है, ये लोअर डिवीज़न क्लर्क ग्रुप सी पे लेवल 2, और यहाँ पर और कम हो गया इन्होंने, और अनरिजर्व की 3 वैकेंसी रहेंगी, और 3 ही टोटल इसमें वैकेंसी हैं। अब 20 नंबर अब लैब टेक्नीशियन, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं 18 वैकेंसी में, और इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ 1 वैकेंसी दी इन्होंने अनरिजर्व की पे लेवल 2 के साथ में अटेंडेंट ग्रेड सेकंड। अब 21 नंबर जो हमारा है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 ऑर्डरली नर्सिंग ऑर्डरली ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल 40 वैकेंसी रहेंगी, ठीक है, तो इसमें बिग वैकेंसी रहेगी। 17 अनरिजर्व हैं, ओबीसी की 10 हैं, एससी की 6 हैं, एसटी की 3 हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं। टोटल इसमें पोजीशन की संख्या रहेगी 40। नेक्स्ट है मॉर्चरी अटेंडेंट में, तो टोटल इसमें हमारी रहेंगी 2 वैकेंसी, दोनों अनरिजर्व के पे लेवल 1 सी और ग्रुप सी के साथ में 22 नंबर कोड रहेगा। अब देख लेते हैं किसमें कितनी वैकेंसी दी है इन्होंने। तो अनरिजर्व में टोटल जितनी भी हमने अभी तक 22 पोस्ट के नाम लिए हैं, उसमें 56 पोस्ट अनरिजर्व की रहेंगी। तो ईडब्ल्यूएस भी अनरिजर्व में ही काउंट होता है, तो टोटल 5 पोस्ट हमारी रिजर्व कैटेगरी में उधर आ रही हैं। अब ओबीसी में देख लेते हैं, सिर्फ 16 पोस्ट इन्होंने दी हैं, 9 पोस्ट इन्होंने एससी में दी हैं, और एसटी में सिर्फ इन्होंने 4 पोस्ट दी हैं, ठीक है। टोटल आप देख सकते हैं जो हमारी पोजीशन बैठ रही हैं 90 पोजीशन हमारी एम्स मंगलगिरी में निकली हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा विवरण दे रखा है उन्होंने, देख सकते हैं जैसे यूआर का मतलब अनरिजर्व है, ओबीसी का अदर बैकवर्ड क्लासेस है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को नहीं पता होता है। एससी का शेड्यूल कास्ट, एसटी का शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क लिखा है एलडीसी का 2 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। यहाँ पर एक खास बात है, तो देख सकते हैं एलडीसी की इन्होंने 2 पोस्ट हमें बताई थी, यहाँ पर यहीं पर है 3 पोस्ट हैं, और 3 में आपकी 2 पोस्ट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली में 2 पोस्ट आपकी पीडब्ल्यूबीडी एंड 4 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए, तो टोटल 6 पोस्ट रिजर्व हैं हॉरिजेंटल बेसिस पे। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो वैकेंसी थी हॉस्पिटल में 40 में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 4, टोटल 6 पोजीशन यहाँ पर रिजर्व है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ तो खास दिया होगा इंस्ट्रक्शन में इन पे। तो द पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दीज पोस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स मंगलगिरी। तो मंगलगिरी में ही जो वेबसाइट है उसी की वेबसाइट पे आपको दिखेगा ये एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट वेबसाइट, तो आपका 15 मार्च बिल्कुल अभी ही आया था, मैंने तुरंत टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट देके मैं अब वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। और ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 2024 में हो जाएगा, अभी कुछ दिया नहीं है यहाँ पर, क्लोजिंग डेट भी है बताइए। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये हमारा ऑफलाइन बेसिस पे भरा जाएगा। हार्ड कॉपीज़ की इन्होंने लास्ट डेट बताई है। नेक्स्ट एक स्टार दिया है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट होगा, तो द डेट विल बी इन्फॉर्म डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो आपको जल्दी ही
आपको इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है उसको बता दिया जाएगा। प्लस में अपना टेलीग्राम ग्रुप और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। एक बार आप चैनल चेक कीजिएगा तभी आप हमारा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पॉइंट है, द अबव वैकेंसीज आर प्रोविजनली एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन। द डायरेक्टर एम्स मंगलगिरी reserves the right to vary the vacancies including reserved vacancies as per the government of India rules, circular and requirements. The institute of may cancel the advertisement or cancel selection of any post as felt necessary। तो उनके ऊपर है सब। रिजर्वेशन विल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन रहेगा। 4% ऑफ द टोटल वैकेंसीज आर हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर PWD। तो टोटल 4% जो रिजर्व रहेगी ये PWD के लिए रिजर्व रहेगी। और विथ benchmark disability as per the rule of PWD Act 2016। DOPT instruction as applicable in the regard will be strictly followed। तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइन द मैक्सिमम एज लिमिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपकी जैसे कि आप मान के चलिए आपकी एज, अब जैसे उन्होंने एज दे रखी है यहाँ पर 21 से 35, तो 35 जो लास्ट होगी हमारी, तो लास्ट डेट होगी उसी से ही काउंट होती है, उसी से ही आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जैसे कि अब उन्होंने मांग रखा है DMLT लैबटेक में, ठीक है, तो क्योंकि मैं MLT मेडिकल लैबटेक हूँ उससे हूँ, तो इसमें MLT ही मांगा है। मान के चलिए आप कोई किसी पोस्ट में, तो आपके रजिस्ट्रेशन के साथ में तो लास्ट डेट तक आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, भले कि ना उसी दिन लास्ट डेट वाले दिन ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, ठीक है। ऐसे ही अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो इस अगर एप्लीकेबल है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया था पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर एवर प्रिस्क्राइब्ड शैल बी काउंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद ही आपका माना जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जो 1 नंबर हमारी पोजीशन थी मेडिकल अफसर आयुष की, इसमें आपकी एज मांगी है 21 से 35 साल और आपसे मांगा है आर डिग्री इन रिलीवेंट स्ट्रीम ऑफ आयुष फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सच स्टेट बोर्ड काउंसिल फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रिलीवेंट काउंसिल। एनरोलमेंट ऑन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ दैट स्ट्रीम इन सेंट्रल और स्टेट रजिस्टर ऑफ इंडिया मेडिसिन। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो भी कुछ हो रजिस्टर, तो वो इंडिया में हो या फिर आपका स्टेट में हो। नेक्स्ट तो वैकेंसी है हमारी, सॉरी इसमें एक्सपीरियंस भी बता रखा है, वो भी बता देता हूँ। तो 3 साल का आपका क्लिनिकल एंड और टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है हॉस्पिटल टीचिंग इंस्टीट्यूट से डिजरेबल। तो अगर है तो बेस्ट है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाली दोनों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेवेंट स्ट्रीम ऑफ आयुष फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड काउंसिल फैकल्टी ऑफ इंडिया मेडिसिन। है तो इम्पोर्टेंट, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं जो सेकंड नंबर पोस्ट है मेडिकल फिजिक्स रेडिएशन थेरेपी ऑन्कोलॉजी। इसमें सेम एज मांगी है 21 से 35 साल आपकी, और MSc इन मेडिकल फिजिक्स है अगर आपके पास, और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, अप्लाई कर सकते हैं। MSc फिजिक्स से अप्लाई कर सकते हैं, और मेडिकल फिजिक्स यहाँ पर MSc फिजिक्स मांगा है सिर्फ। और आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इन रेडियोलॉजिकल मेडिकल फिजिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है MSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी एज ए स्पेशल सब्जेक्ट है अगर आपके पास, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन रेडिएशन प्रोडक्शन का है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 2 साल का मांग रखा है वर्किंग रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। तो इसेंशियल एक्सपीरियंस है और आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है तो यहाँ पर लिखा है सर्टिफिकेशन ऑफ रेडियोलॉजिकल सेफ्टी अफसर RSO रेडियोथेरेपी इंस्टीट्यूट बाई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क। इंपॉर्टेंट है और अच्छा नाम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडिया के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जो 3 नंबर का एडवर्टाइजमेंट है, इसमें मेडिकल फिजिक्स न्यूक्लियर मेडिसिन में 21 से 35 साल आपकी इसमें एज मांगी हुई है, और आपसे मांगा है MSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट RSO लेवल 11 सर्टिफिकेशन रिकॉर्डिंग बाई AERB लिखा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, 4 नंबर रहेगा, 21 से 35 एज है, और MA MSc इन साइकोलॉजी विद MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है, अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी का आपके पास, और अगर ये इसेंशियल है, ठीक है, एंड तो इसेंशियल में आपके दोनों चीज़ें मस्ट हैं, ये वाले ना हो डिजेबल का, तो PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है 5th नंबर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, 21 से 35 आपकी एज है, और वैसे 18 से देते तो इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस आप मांग रहे हैं तो 21 तो हो ही जाएगी, वैसे अगर कोई फ्रेशर वैकेंसी है तो 18 इन्हें मांगनी चाहिए। नेक्स्ट है MA MSc इन साइकोलॉजी विद MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन चाइल्ड एंड एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ डिजेबल में PhD इन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मांगा है, तो इसेंशियल वाला ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट, और डिजेबल होगा तो वो बेटर रहेगा।
6 नंबर है प्रोग्रामर और एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, तो 30 साल होता है। बी टेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस और मैथमेटिक्स और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। 7 नंबर देख लेते हैं, उससे ऊपर थोड़ा कर लेते हैं जिससे कि कोई क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई हो हमसे छूटे ना। तो 18 से 35 एज, इसमें अच्छा मांगा है इन्होंने 18 से 35 साल। तो डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मांगा है। और अगर आपके पास है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, अप्लाई कर सकते हैं। अदर में बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग परफॉर्मेंस दी जाएगी उन लोगों के लिए मेडिकल स्टोर्स का। 8th नंबर जो हमारे पास पोजीशन रहेगी जूनियर इंजीनियर ACR की, तो इसमें भी 30 साल इज नॉट एक्सीडिंग होनी चाहिए। ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मांग रखा है। 2 साल का एक्सपीरियंस डिजरेबल में है, वो भी लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का है। तो डिजरेबल वाला है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी है तो इसेंशियल वाली क्वालिफिकेशन से फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डिजेबल में एक चीज़ और दी है आपको, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम बताया है। नेक्स्ट जो पोजीशन रहेगी आपकी 9 नंबर की, एज है इसमें 21 से 30 साल और आपसे मांगा है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और अगर आपके पास है इसके अदर क्वालिफिकेशन है BSc डिग्री और इक्विवेलेंट है इसके, मतलब सेम है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एंड बैचलर डिग्री इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इक्विवेलेंट इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड और इंस्टीट्यूट विद है, तो अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए लाइब्रेरी ऑफ अंडर सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस सेक्यूरिटी ऑर्गेनाइजेशन PSU यूनिवर्सिटी, तो किसी गवर्नमेंट से ही आपका होना चाहिए। एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन स्प्रेडशीट्स जो आपकी हो गई स्प्रेडशीट्स आपको मालूम होगा, एंड प्रेजेंटेशन जो हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। डिजेबल में है आपका इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट जो पोजीशन रहेगी 10 नंबर की हमारी, तो इसमें आपकी मेडिकल सोशल सर्विस सबसे ग्रेड सेकंड और एक्सीड इसमें बता रखी है 35 ईयर। मास्टर डिग्री इन सोशल वर्कर है, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन द लाइन विद द वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी परफॉर्मेंस दी जाएगी। डीलिंग विद मेडिकल पब्लिक हेल्थ सर्विस का आपका होना चाहिए। डिजेबल में एक चीज़ दे रखी है, स्पेशलाइजेशन बाई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्कर वर्क इंक्लूडिंग साइकेट्रिक सर्विसेज दे रखा है। अगर है तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास डिजेबल होता है उसमें हमें परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा दी जाती है उससे, ठीक है। और नहीं है तभी हम फार्म भर सकते हैं, कोई फार्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। परफेक्शनिस्ट 11 नंबर, 18 से 30 एज है, तो इसमें शायद ही उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हो, डिजेबल में मांगा है, क्योंकि 18 से एज वाले में एज में मांगते नहीं हैं। तो BSc डिग्री है अगर आपके पास, अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी अवॉर्डेड बाय रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, एसोसिएशन अथॉरिटी सच एज एसोसिएशन ऑफ थोरेसिक एंड कार्डियोवास्कुलर सर्जन्स ऑफ इंडिया आफ्टर अ ट्रेनिंग इन अ सेंटर विद एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल परफ्यूजन, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ओनली 1 साल का, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है। वर्किंग एक्सपीरियंस क्लिनिकल परफ्यूजन पोस्ट पे आपको होना चाहिए। 12 नंबर है इसमें हमारा असिस्टेंट डाइटिशियन, तो 35 ईयर से ऊपर ना हो, और अगर है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा। MSc फूड न्यूट्रिशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपका होना चाहिए। लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस, तो टीचिंग का मांगा है। और टेक्नीशियन लेबोरेटरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी, तो आप देख सकते हैं, मुझे उम्मीद थी इसमें इन्होंने इस बार एज अच्छी मांग ली है। टेक्नीशियन लेबोरेटरी में जो बिटवीन एज रहेगी 25 से 35 मांग रखी है यहाँ पर, तो उसी हिसाब से आपसे BMLT है, तो आपसे मांगा है 5 साल का एक्सपीरियंस। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। BMLT है तो आपको चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस, और DMLT है तो आपको चाहिए 8 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जो उनकी 18 पोस्ट है, वरना वो ऐसे ही खाली रह जाएंगे। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट 8 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंसीडर्ड फील्ड, इसी फील्ड से आपका होना चाहिए। 25 से 35 एज के बीच में होने चाहिए आप, ठीक है। टेक्नीशियन OT तो 14 नंबर, उनको भी पता है कि 25 की एज में कैंडिडेट पहुंचेगा तभी वो 5 साल या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस ले पाएगा, ठीक है। तो 25 से ऊपर वाले ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। टेक्नीशियन OT में भी अच्छी वैकेंसी थी, 14 नंबर है, इसमें भी 25 से 35 एज बताइए। और फॉर पोस्ट इन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर BSc इन OT टेक्निक और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसीडर्ड फील्ड 10+2 विद साइंस विद डिप्लोमा इन OT टेक्निक
और इक्विवेलेंट विद 8 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसिडर फील्ड। सेम इन्होंने बता रखा है यहाँ 5 साल और 8 साल। नेक्स्ट है इसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट 21 से 35 एज है, तो आप लोग घबराएं नहीं। लैब अटेंडेंट की पोस्ट होगी, उसमें 18 से एज मांगी गई होगी, बट वैकेंसी उसमें एक ही है, ठीक है। तो उसमें फार्म भर दे दीजिएगा। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, ग्रेजुएट विथ फुल टाइम प्रोग्राम विथ मिनिमम 1 फ्रॉम 4 सेमेस्टर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एडिशनल 3 ईयर ऑफ ह्यूमन ART लेबोरेटरी एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ह्यूमन गैमेट्स एंड एम्ब्रियोस। तो इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियोस के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। और बता रखा है यहाँ पर PhD होल्डर हैं, फुल टाइम PhD प्रोजेक्ट है, सैलरी रिलेटेड टू क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और फर्टिलिटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एन एडेंशियल 1 ईयर ऑफ ह्यूमन ART लेबोरेटरी एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं, MBBS से अप्लाई कर सकते हैं, BBS से अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट टेक्नीशियन एक वैकेंसी थी, 21 से 35 एज है और उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है। 16 नंबर पोस्ट है। 10+2 आपका चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो 10+2 होना चाहिए। इसके बाद डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक और मैक्सिलोफेशियल प्रोसेस एंड ऑर्थोडोंटिक एप्लीकेशन, सबसे ज़्यादा यही क्वालिफिकेशन मांगी गई जाती है। रजिस्टर्ड आपका होना चाहिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में, डेंटल मैकेनिक पे डेंटल हाइजीनिस्ट बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब 5 साल का रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस मांगा है। न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास, 17 नंबर, 18 से 30 एज है इसमें और कुछ अच्छी चीज़ दिख रही है इसमें। BSc इन लैब साइंस है एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप्स टेक्निक है, DMRIT है और इक्विवेलेंट अप्रूव्ड बाई AERB है, तो अप्लाई कर सकते हैं। डिजेबल में 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा DMRIT इन रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर मेडिसिन लेबोरेटरी, तो न्यू कोर्स है ये और मुझे अच्छा भी लगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें DMRIT मैंने नाम भी सुना है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के देखूंगा। नेक्स्ट है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, इसकी अच्छी खासी वैकेंसी अभी निकल रही है, तो 18 नंबर पोजीशन है, 18 से 30 एज ही मांगी है इसमें और BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स है, सिंपल, तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बट यहाँ पर उन्होंने देखिए, यहाँ पर उन्होंने खुश कर दिया, यहाँ पर लिख दिया और 10+2 साइंस होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, तो ये सर्टिफिकेट वालों के लिए BSc मेडिकल रिकॉर्ड से अप्लाई कर दीजिए। 10+2 साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फॉर एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन हॉस्पिटल सेटअप है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, तो आपको आना चाहिए यूज कंप्यूटर। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में, जो कि सब में मांगी जाती है एम्स में। LDC 18 से 30 एज, 19 नंबर आपका रहेगा इसमें, पोस्ट कोड वगैरह। 12th पास हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एक्सपीरियंस बहुत ही कम मांगा जाता है, कभी भी मैंने देखा नहीं वैसे एम्स में। तो स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर्स, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में भी आपको बता रखी है 30 वर्ड पर मिनट। टाइम अराउंड 10 मिनट का रहेगा, तो 10 मिनट का टाइम रहेगा। और यहाँ पर देखिए 5 की ड्यूरेशन फॉर ईच वर्ड दे रखा है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, डिजेबल एक्सपीरियंस मांगा, तो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट, तो मुझे उम्मीद थी ये मांगेंगे नहीं क्योंकि यही इन्होंने MCRE में रखा था, वही पैटर्न रखते हैं हमेशा। लैब अटेंडेंट ग्रेड 3, 20 नंबर, 18 से 27 एज और सिंगल पोस्ट के लिए फार्म अच्छा खासा भरा जाएगा। 10+2 डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। कोई नहीं जानता कि इसमें फार्म शायद ना भी भरा जाए, ठीक है, क्योंकि एम्स जम्मू में निकली थी, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ऑफलाइन फार्म था, मतलब कि उसमें पहले तो उन्होंने जीमेल लिंक के थ्रू बताया था, फिर उन्होंने जीमेल पे फार्म एक निकलवा के भरवाया था और 1047 फार्म भरा गया था। उसका भी संडे को शायद पेपर भी है, ठीक है। फिर उसका दूसरा भी पेपर होगा, पहले उसमें होगा रिटन टेस्ट, फिर अप्लाइड टेस्ट होगा उसमें, तो इंस्ट्रूमेशन वगैरह देखा जाएगा, तो उसकी वीडियो बनी हुई देख लीजिएगा। 10+2 DMLT है, अप्लाई कर दीजिए। डिजेबल में एक्सपीरियंस है तो सही, ना छोड़ दीजिए इसे, ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास है तो लगा दीजिए, वैसे एक्सपीरियंस ना ही लगाएं उसमें बेटर रहेंगे आप, ठीक है। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली, क्योंकि इसका जो फार्म होता है, तो आप फार्म जब ओपन करेंगे तो उसमें आपकी बहुत सी चीज़ें मांगी गई होती हैं, आप खुद ओपन करके देखना। अगर एक्सपीरियंस का आप कॉलम अगर सोचिए डिजेबल में एक्सपीरियंस है तो छोड़ना ही उसमें बेटर है, बहुत सी चीज़ें मांगी गई होती हैं उसमें, फार्म खोल के देखना। चाहे तो अगर आप कैफ़े भरवाएं जाए तो आप एक बार नज़र ज़रूर डालें। 21 नंबर है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली, 5 ईयर और 8 ईयर वालों को तो बहुत दिक्कत आती है इसमें फॉर्म भरने में। 28 से 30 एज है
और मेट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड मांगा है। सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, तो इम्पॉर्टेंट है हमारा इसमें एक वर्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सच एज सेंट जॉन्स एम्बुलेंस का ये होना चाहिए, हॉस्पिटल सर्विस का कंडक्टेड, ठीक है, सर्टिफिकेट बनवा लेना अगर ज्वाइनिंग चाहिए तो। नेक्स्ट है मॉर्चुरिटी अटेंडेंट, लास्ट है 22 नंबर, बिटवीन 18 से 30 एज मांगी है। मेट्रिकुलेशन मांग रखा है फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी डिजेबल में एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग मॉर्चुरिटी, तो डिजेबल वाली लाइन छोड़ते हैं, मेट्रिकुलेशन होता है हमारा 10th पास, इसमें भर दीजिएगा मॉर्चुरी। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट नोट टू दी कैंडिडेट, तो उन्होंने इंपॉर्टेंट नोट बता रखा है। ऑल दी पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउनेस एज एडमिनिस्ट्रेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ स्माइलर स्टेटस ऑफ एट एम्स मंगलगिरी। एप्लीकेशन प्रोसेस बता रखी है कुछ, तो द एस्पिंग एप्लीकेंट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन मोड ही बताया उन्होंने। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन मेड अवेलेबल इन एम्स मंगलगिरी वेबसाइट, तो आपको बता रखा है कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल दी फील्ड्स ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्टली, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर करेक्टिंग द डिटेल सबमिशन, तो आपके लिए अगर कोई चीज़ गलत भर जाती है तो उसमें दूसरी विंडो नहीं आएगी, ये बता रखा है। नेक्स्ट है हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, तो शुड अप्लाई सेपरेटली, तो एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं बट फीस आपकी अलग अलग जाएगी। यहाँ पर बता रखा है प्री रिक्वेस्ट रेडी, आपकी कौन सी ईमेल आईडी हो गई, फ़ोटो हो गए, स्कैन सिग्नेचर हो गए, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट हो गई, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो गए, कैटेगरी सर्टिफिकेट PWD, तो इफ़ एनी है तो एनी अदर डिटेल्स कंप्यूटर से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें बताया है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ भी बता रखी हैं, तो विजय वादा है, कोलकाता है, भोपाल है, हैदराबाद है, चेन्नई है, जयपुर है, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, रायपुर, न्यू दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर। तो अभी तक मैंने विजयवाड़ा, तिरुवनंतपुरम, इन सब की भी हमारे पास वैकेंसी आई, बाकी मैंने सबकी अभी तक वीडियो बना चुका हूँ, इन सब जगह वैकेंसी निकल चुकी है, ठीक है। कहीं ना कहीं वैकेंसी निकलती है, मैं वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ 3 को छोड़ के। तिरुवनंतपुरम हो गया क्योंकि एडवर्टाइजमेंट थोड़ा, क्योंकि हमारी स्टेट्स हैं उनकी भाषा वगैरह जो भी हैं तो उसमें चेंजेस होता है, तो कुछ अगर इंग्लिश के होते तो मुझे बना देता हूँ, वरना मुझे प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली हिंदी और इंग्लिश ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए मतलब जानते हैं। नेक्स्ट है बाकी हमारी भाषा है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन, मैं कोशिश करता हूँ गुजरात की अगर है तो मैं गूगल लेंस से बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए कि गुजरात का बना दूँ, या फिर कोई और कन्वर्ट करके देख लेता हूँ, लेंस हमारी हेल्प कर देता है गूगल लेंस। नेक्स्ट है फॉर ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपको लिए बता रखा है मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो ओनली इंटरव्यू, तो ग्रुप ए की जितनी भी पोजीशन है इंटरव्यू होगा, और फॉर ग्रुप बी सी की जो पोजीशन होगा उनका CVT होगा, ओनली ऑनलाइन मोड फॉर CVT एग्जामिनेशन ओनली, नो स्किल टेस्ट। अब ग्रुप ए का बता रखा है उन्होंने एक सिलेबस के बारे में, था मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू ओनली, however the institute may hold a screening test of any other screening process by shortlisted candidate to be called for interview in those posts against which more eligible candidate will be applied, the decision of instructions will be final, the performance in the screening test will be carry no weightage in the interview and the final selection will be बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू ओनली, तो ओनली इंटरव्यू बेस की ही आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन से भरेंगे, क्योंकि इसमें ग्रुप ए की जितनी पोजीशन है उसमें एक्सपीरियंस अच्छा रिकॉर्ड मांगा है, तो पहले तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, आपकी पहले इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह देखी जाएगी, उसके बाद बुलाने के बाद आपकी अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तभी आपको रखेंगे। नेक्स्ट है ग्रुप BC की, तो CVT होगा, और यहाँ पर कुछ दे रखा है, CVT होगा और मेरिट बन जाएगी, और सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट, तो जैसे हो गया आपका LDC होती है, UDC पोस्ट होती है आपकी, तो LDC की सेरेमनी के लिए, तो उसमें आपको होगा स्किल टेस्ट, उसके आफ्टर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट देख लीजिए स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट ओनली फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, तो जो लोग शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे उनका ही स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट है इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट टू अ सर्टेन एक्सटेंट विथ रेफरेंस टू द नंबर ऑफ वैकेंसी इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है, तो OBC NCL है 3 साल का मिल जाएगा आपके लिए, और देखिए NCL ज़रूरी है, और SC/ST से 5 साल का, 10 साल का PWD, 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन वालों का यहाँ बता रखा है, और ठीक है 3 साल देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस के बाद में हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट बताया था इनवेलप, तो अभी ये लोग कह रहे थे ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, द इनवेलप कंटेनिंग द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम
एंड सेल्फ असिस्ट। तो सबसे शुरू में नोटिफिकेशन का ऑनलाइन होगा, फिर उन्होंने कहा था आपके लिए हार्ड कॉपी जमा करना होगा, फिर उन्होंने मुझे घुमाया वहाँ पर कि ऑनलाइन ही आपको जब करना होगा, ऑनलाइन मोड। तो यहाँ देखते हैं कैसा क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि द एनवेलप कंटेनिंग द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेल्फ असिस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। तो इसका मीनिंग है आपके पास एक लिफाफा होगा और आपको यहाँ पर लिखना होगा जो ये लाइन दी गई है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, ठीक है, डेंटल हाइजीनिस्ट, या फिर आपका एनेस्थीसिया वाला ओटी टेक्नीशियन, जो भी पोस्ट थी, असिस्टेंट डाइटिशियन होगी, ठीक है। और आपको जैसे लिफाफा होता है हमारा, तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं सुंदर सी एक अपनी राइटिंग में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपकी पोस्ट थी, फिर हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें डालना होता है अपना एड्रेस, यहाँ पर डालते हैं कहाँ भेज रहा है उसका एड्रेस, ठीक है, और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एड्रेस जो डालना होगा, रिक्वायरमेंट सेल, रूम नंबर 216, सेकंड फ्लोर, लाइब्रेरी एंड एडमिन बिल्डिंग, एम्स मंगलगिरी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश, पिन कोड आपको तरह का। तो पूरा एड्रेस आप ही डाल देंगे, डिट्टो यही छाप देना है आपके लिए, ठीक है, एक सेकेंड, ये छाप देना है। नेक्स्ट है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ग्रुप BC पोस्ट नीड नॉट टू सेंड हार्ड कॉपीज। तो यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी बात कही है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ग्रुप BC पोस्ट नीड नॉट टू सेंड हार्ड कॉपीज। तो उन्हें हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है टू द अबव मेंशन एड्रेस, हाउएवर दे मस्ट कीप अ PDF कॉपी एंड और प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम विद दैम। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन बता रखा है यहाँ पे बनना है ग्रुप BC वालों के लिए। फीस देख लेते हैं कैसा क्या है, जोड़ गुणा भाग कैसी क्या है। तो अनरिजर्व OBC EWS 1400 रुपये फीस, एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस जाएगी टोटल 1500 रुपये देना होगा आपके लिए, ठीक है। C और D को इन्होंने मिला दिया है, देखिए प्लस करा है इन्होंने। SC ST में 900 प्लस 100 है यहाँ पर, तो टोटल 1000 रुपये आपकी फ़ीस हो जाएगी यहाँ पर। और PWD PH 0 फीस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पर बता रखा है कैसे माध्यम से आप कर सकते हैं। डेबिट हो गया, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो जिस चीज़ से करते हैं उसी से बताया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर रिफंड की क्या प्रोसेस है, करेंगे नहीं करेंगे। तो एप्लीकेशन फ़ी फॉर SC ST कैंडिडेट हु अपेयर इन द एग्जामिनेशन इंटरव्यू विल बी रिफंड इन देयर सोर्स डेबिटेड अकाउंट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो सेम जो MCRE की अब फीस आना वापस हो गई है, आपको पता है, अटक गई थी उसकी भी, और जिसने एग्ज़ाम दिया था उसकी भी। तो यहाँ पर बताया उन्होंने, आप एग्जामिनेशन में बैठिए, इंटरव्यू में जाइए, अगर इंटरव्यू ग्रुप A वालों का है तो A वाले अटेंड करेंगे तभी फीस आएगी, और आप अगर CBT एग्ज़ाम में बैठेंगे तभी फीस आएगी रिजल्ट के बाद। जहाँ से करेंगे डेबिटेड करेंगे तो डेबिटेड ही आपकी आ जाएगी। NOC किसके लिए ज़रूरत होती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो ज़रूरत होती है जो कैंडिडेट पहले से ही वर्क कर रहा होता है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट फॉर प्राइवेट, ठीक है। नो TADA, क्योंकि ये आपके यातायात का कोई खर्चा नहीं देंगे, प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे। अदर कंडीशंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्रोविजन पीरियड वगैरह बता रखा है। PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, MLT जर्नी है हमारा। इन केस ऑफ एनी असिस्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट प्लीज़ कॉन्टैक्ट। अगर आप कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, वेबसाइट यहाँ पर, वेबसाइट नहीं email ID एक आपको प्रोवाइड करवा रखी है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा पोस्ट अप्लाइड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन ID के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है थोड़ी बहुत डिटेल में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लिंक भेज दूँगा अगर इसमें मिलती है मुझे, और जैसे ही इसमें डेट आती है कि कब से कब तक अप्लाई करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो ये अगर आ जाएगी हमारे पास चीज़ जो यहाँ पर डिटेल है इंपॉर्टेंट वाली, मैं आपको बता दूँगा। ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने से पहले एक बार चैनल को विजिट कीजिए आप, फिर ही सब्सक्राइब करना आप, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी विजिट कर लीजिएगा, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।